जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रियल वीपी। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कुछ करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हर एक क्वेश्चन आपको एकदम बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत है। 15,000 में एक घोड़ा व एक गाय खरीदी गई। घोड़े को 5% हानि पर बेचा गया और गाय को 10% लाभ पर बेचा गया। इस व्यापार में न लाभ हुआ न हानि, तो क्या हुआ उसका क्रय मूल्य ज्ञात करके बताना है आपको। दोस्तों, ना लाभ हुआ ना हानि और 5% क्या हुआ है, यहाँ पे हानि हुआ है। किसको बेचने से? घोड़ा को बेचने से। और 10% क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। किसको बेचने से? किसको? काऊ को, गाय को। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। अब इसके बीच का अंतर क्या? यहां पे हमने जीरो किस लिए लिखा? क्योंकि ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ। तो क्या हुआ? इनके बीच का अंतर 5 और इनके बीच का अंतर 10। ठीक, अब जो रेशियो बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 और ये क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 5 से 2 बार में, 5 से 1 बार में। और रेशियो हमेशा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है, सीपी होता है। और हमें यही निकालना है ना। ये दोनों क्या चीज का रेशियो है? गाय और घोड़ा का। गाय और घोड़ा का रेशियो, इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। जबकि 3 बराबर क्या है मेरे दोस्त? 3 बराबर 15,000 है। तो एक कितना? एक आपका 5,000 हो जाएगा। और आपसे 1 बराबर 5,000 हो जाएगा। और आपसे गाय का क्रय मूल्य पूछा गया। देखिए, गाय का क्रय मूल्य, ये सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य। एक गाय है तो 1 बराबर 5,000, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 × 5 यानी कि 5,000। 5,000 आपका आंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम? अगर आपसे यहीं पे पूछा जाता घोड़ा का रेशियो बताइए, घोड़ा का क्रय मूल्य बताइए, रेशियो नहीं, रेशियो तो 2 है, तो आप 2 से 5 में गुना करते, 5 दूना 10,000 आता, तो आपका आंसर 10 होता। लेकिन आपसे गाय का पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त ऐसे भी कर सकते थे। देखिए, 100 मान के कीजिए, ना प्रॉफिट ना लॉस, यानी कि 100% बिल्कुल। और यहां पे 10% क्या हुआ है? प्रॉफिट। यहां पे 5% क्या हुआ है? लॉस। तो ये 95 रहेगा और ये 110 हो जाएगा। 100 में से 10, यानी कि यहां 10 का और यहां पर कितना? 5 का अंतर। ठीक है, 5 सही से लिखिए। 5 का अंतर। जब इसको आप काटिएगा तो 2 रेशियो 1 बनेगा। 2 और 1 3, और 3 बराबर 15,000, तो 1 बराबर 5। 1 बराबर आपसे 1 गाय है। ठीक है, रेस रात होला रोएस दिन कल चक्र चलेला, किरवा के पतावा पे नेवता पिठवनी, नेवता करीना स्वीकार जी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं। 25,000 में एक घड़ी व एक कुर्सी खरीदी गई। घड़ी को 10% हानि पर बेचा गया और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचा गया। इस व्यापार में ना लाभ हुआ ना हानि, फिर वही कहानी। दोस्तों, जीरो, नहीं लाभ हुआ और नहीं हानि हुआ तो जीरो। अब देखिए, यहां से एक कोना लगाइए, यहां से एक कोना लगाइए। क्यों? इसको लगाने का जरूरत नहीं है, हम समझ रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। 10% का हानि हुआ है दोस्तों, यानी कि ये 10 से हम बना रहे हैं, 0 मान के बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम 10% लिखेंगे। और इसको क्या चीज में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे,
क्योंकि हुआ है हानि। और ये क्या है 10% घड़ी को, ये है वॉच, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा चेयर, तो इसको आप याद रखिएगा। और इसमें क्या हुआ है 15% का प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्लस में होगा। और यहां पे अब अंतर कितना का 15 का, यहां पे अंतर कितने का 10 का। जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, और 3 और 2 5 होता है, 5 पचे 25,000 है, तो एक का वैल्यू कितना 5,000। बिल्कुल आपको शायद अब समझ में आ गया होगा। एक का मान 5,000, तो बताइए 3 का मान कितना, क्योंकि आपसे यहां पूछा जा रहा है घड़ी का क्रय मूल्य बताइए, और अनुपात किसका होता है, रेशियो किसका होता है क्रय मूल्य का। तो घड़ी का अनुपात क्या है 3, 1 बराबर 5,000, तो 3 बराबर कितना, क्या हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 15,000। इसमें कोई आपको दिक्कत होगा नहीं, तो ये घड़ी का क्या है क्रय मूल्य है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज छठ पूजा है, इसलिए थोड़ा सा आप गाना सुन लिए। क्या छठ पूजा का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो आप एक बार और समझ लो। मेरे दोस्त 25,000 में एक घड़ी व एक कुर्सी खरीदा गया, दोनों को 25,000 में ही खरीदा गया था, इसलिए हम इसका रेशियो निकाल रहे हैं और दोनों को मिक्स कर रहे हैं। यानी कि इस दोनों को जब आप ऐड करोगे ना मेरे दोस्त, तो ये 5 हो जाएगा, और 5 बराबर 25, तो 1 बराबर कितना 5,000, तो 3 बराबर कितना, क्योंकि आपसे पूछा गया घड़ी का क्रय मूल्य बताइए, तो ये कॉस्ट प्राइस होता है, रेशियो जो होता है कॉस्ट प्राइस होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, शायद आशा करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1,75,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी गई। एक वस्तु 16% हानि पर बेची गई, जबकि दूसरी 24% लाभ पर बेची गई। इस व्यापार में ना लाभ हुआ ना हानि, तो बताइए क्रय मूल्य क्या था किसका। तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या था दोस्तों। ये पहला वस्तु हो गया जिसपे क्या है 16% का हानि, यानी कि -16 लिख लीजिए और परसेंटेज, और यहां पे क्या है 24% का प्रॉफिट, यानी कि ये +24 होगा, ठीक है। और ना लाभ हुआ है ना हानि, बता दीजिए अब इसमें अंतर कितना का। यहां आप 16 लिखोगे, यहां 24 लिखोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसको हम 8 से काटेंगे तो ये क्या देके जाएगा मेरे भाई 3 और 2, जो कि 3 और 2 होता है 5, और 5 बराबर मेरे पास क्या दिया हुआ है 1,75,000, और यहाँ पे 5। जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 5 होगा और 3 0। 1 बराबर 35,000, तो 3 बराबर कितना 1,35,000 होता है 5, यानी कि इतना होगा। और 2 बराबर कितना 35 दूना 70। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को इतना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, तो सीपी यहाँ पे आपका दोनों वस्तु का यहाँ पे प्रस्तुत है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो आइए क्या करते हैं, आज इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें ही इसी टाइप में दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा, उसको हम करेंगे कब, कल। तो आज छठ पूजा है, तो आप सबको क्या आज खरना है, ठीक है। तो आप सभी को खरना का हार्दिक शुभकामनाएं। आप थोड़ा सा पढ़िए और
थोड़ा बहुत जो छठ हो रहा होगा तो काम भी होगा, तो उसमें हाथ मटाइए। जय हिंद, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।